हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वीक नंबर 23 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है टेंस एंड हंड्रेड्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चे यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करेंगे आप। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर बच्चों एक आपके लिए किया गया है, रेफरेंस दिया गया है। तो बच्चों एग्जाम्पल है 1/2 रुपी इक्वल 50 पैसे। तो बच्चों 1/2 रुपी का मतलब है यहाँ पर इट मीन्स 100 पैसे का ये हाफ है। 1/2 जो है हाफ होता है। तो बच्चों इसमें कितने पैसे हैं? 50 पैसे, जिसे हम पॉइंट में कैसे लिखेंगे? 0.50 रुपी। अब बच्चों नेक्स्ट है 1/10 रुपी इक्वल हाउ मैनी पैसे एंड हाउ मैनी रुपी इन पॉइंट्स। तो बच्चों यहाँ पर 100 रुपीज़ का 1/10 जो भाग है वो कौन सा होगा, उसमें कितने पैसे होंगे? तो बच्चों जब हम 100 पैसे जो हैं उनको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो बच्चों उसका जो 10वां भाग होगा उसमें कितने पैसे होंगे? 10 पैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और उसे हम पॉइंट में लिखेंगे 0.10। अब बच्चों नेक्स्ट है 5/100 रुपी इक्वल हाउ मैनी पैसे। तो बच्चों 100 पैसे में यहाँ पर कितने पैसे हैं? 5। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 5 पैसे और पॉइंट में लिखेंगे 0.05 रुपीज़। नेक्स्ट है 3/4 रुपी इक्वल हाउ मैनी पैसे एंड इन पॉइंट्स रुपी। तो बच्चों यहाँ पर है 3/4। तो बच्चों 1 रुपीज़ में 100 पैसे, तो यहाँ पर हमें 100 पैसे का 3/4 जो पार्ट बताना है उसमें कितने पैसे होंगे। तो बच्चों 1/4 पार्ट कितना होता है 100 पैसे का? 25। तो बच्चों इसका 3/4 कितना होगा? 75 पैसे। इट मीन्स उसमें से हम 25 पैसे माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 75 पैसे। इसे हम लिखेंगे 0.75 रुपीज़। नेक्स्ट है 99/100 रुपीज़। तो बच्चों 100 पैसे का 99 भाग में कितने पैसे होंगे? 99 ही होंगे। तो बच्चों इसे हम पॉइंट में लिखेंगे 0.99 रुपी। नेक्स्ट है 1/4 रुपी इक्वल हाउ मैनी पैसे। तो बच्चों 100 पैसे के 1/4 पार्ट में कितने पैसे होंगे? तो बच्चों इसके 1/4 पार्ट में होंगे 25 पैसे और इसे पॉइंट में लिखेंगे 0.25 रुपीज़। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द गिवन फिगर्स। दी गई फिगर्स को देखिए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और बच्चों दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। यहाँ पर है बच्चों पार्ट ऑफ दिस शीट इज कलर्ड ब्लू। इस शीट का जो कितना पार्ट है वो ब्लू कलर का है। तो बच्चों यहाँ पर कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों इसके 10 इक्वल पार्ट हैं। तो इसका 1/10 पार्ट जो है वो ब्लू है। इट मीन्स 1 पार्ट 10 में से ओनली 1 पार्ट ब्लू है, तो यहाँ लिखेंगे 1/10। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ दिस शीट इज कलर्ड ग्रीन। अब बताना है कि इस शीट का कितना पार्ट ग्रीन कलर का है। तो बच्चों 1 2 3 इट मीन्स 10 में से जो 3 पार्ट हैं वो ग्रीन है, तो यहाँ लिखेंगे 3/10। नेक्स्ट है कलर कवर्स 0.2 पार्ट ऑफ द शीट। बच्चों कौन सा कलर जो है इसका 0.2 पार्ट को कवर करता है? तो बच्चों 0.2 का मतलब है यहाँ पर जब बच्चों हम यहाँ से ये पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 के आगे एक 0 लगा देंगे। इट मीन्स 10 में से 2 जो पार्ट हैं वो कौन से हैं? तो बच्चों 10 में से 2 पार्ट जो है वो कौन सा है? येलो कलर है। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे येलो कलर कवर्स 0.2 पार्ट ऑफ द शीट। अब बच्चों नेक्स्ट है ईच बॉक्स इज 100 पार्ट ऑफ द शीट। तो बच्चों प्रत्येक बॉक्स जो है इस शीट के 100वें पार्ट का कितना हिस्सा है? तो बच्चों 100वें का प्रत्येक बॉक्स जो है 1 भाग। तो बच्चों प्रत्येक बॉक्स जो है इसका 1/100 पार्ट है। नेक्स्ट है ब्लू बॉक्सेस आर पार्ट ऑफ द शीट। इस शीट में बच्चों ब्लू बॉक्सेस जो हैं वो कितना पार्ट हैं, कितना हिस्सा है? तो बच्चों कितने हैं काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ब्लू बॉक्सेस आर 10/100 पार्ट ऑफ द शीट। इट मीन्स 10वां हिस्सा है। नेक्स्ट है देयर आर ब्लैक बॉक्सेस इन द शीट। इसमें बच्चों कितने ब्लैक बॉक्सेस हैं? तो 3 हैं। यहाँ लिखेंगे 3 एंड दे कवर पार्ट ऑफ द शीट।
और वे इस सीट के कितने पार्ट को कवर करते हैं? तो बच्चों 3/100 को करते हैं, इट मीन्स थर्ड पार्ट को। अब बच्चों क्वेश्चन है, किरण वेंट टू शॉपिंग विद ₹200। किरण जो है 200 रुपये लेकर शॉपिंग के लिए गई। लुक एट द बिल। अब बच्चों बिल को देखिए। द शॉपकीपर फॉरगॉट टू पुट द डेसिमल करेक्टली इन द प्राइजेज। जो शॉपकीपर है, दुकानदार, वो जो मूल्य हैं उनमें डेसिमल लगाना भूल गया है। पुट द डेसिमल एट करेक्ट प्लेस। तो बच्चों आपको सही जगह पर डेसिमल लगाना है। एंड ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। और ये जो बच्चों बिल है इसका टोटल अमाउंट भी बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आइटम है सौंफ, ग्रीन ग्राम, हरा चना, टी, चाय पत्ती, कोकोनट ऑयल, नारियल तेल। बच्चों यहाँ पर क्वांटिटी है सौंफ की 1, ग्रीन ग्राम है 1 किलोग्राम, चाय पत्ती है 250 ग्राम और कोकोनट ऑयल है 1 लीटर। अब बच्चों यहाँ पर जो शॉपकीपर ने कॉस्ट लिखी है वो है 1250 रुपीज़ 1 सौंफ की। ग्रीन ग्राम की लिखी है 5025, टी की लिखी है बच्चों 2725 और कोकोनट ऑयल की यहाँ पर कॉस्ट लिखी है 6000। तो बच्चों टोटल कितने हैं? प्लस करने पर है बच्चों 15000। अब बच्चों यहाँ पर हमें करेक्ट प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे। तो बच्चों 12 के बाद लगाएंगे 12 रुपीज़ 50 पैसे, 50 के बाद लगाएंगे 50 रुपीज़ 25 पैसे, 27 रुपीज़ 25 पैसे एंड 60 रुपीज़। तो बच्चों अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो कितने हो गए? 5 5 10 की 0 कैरी 1, 2 and 2 4 and 5 9 और 1 10 की यहाँ पर 0 लिखेंगे, कैरी 1, 2 and 7 9 और 1 10 की 0, फिर से कैरी 1, 5 and 1 6 and 2 8 and 6 14 और 1 15। तो बच्चों कितने रुपीज़ हो गए? टोटल अमाउंट ऑफ द बिल ₹150। इट मीन्स 150 रुपीज़ जो हैं टोटल बिल के अमाउंट हैं। अब बच्चों यहाँ पर है क्वेश्चन, लुक एट द प्राइस ऑफ डिफरेंट थिंग्स गिवन बिलो। नीचे दी गई डिफरेंट थिंग्स के यहाँ पर प्राइस देखिए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और बच्चों दिए गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अब क्वेश्चन है, हाउ मैनी पैसे डज ए मैच बॉक्स कॉस्ट। एक माचिस के बॉक्स की कितने पैसे हैं? तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर कितने हैं, 0.50 रुपीज़। हाउ मैनी मैच बॉक्स कैन बी बॉट फॉर ₹2.50 पैसे। तो बच्चों यहाँ पर 2.50 रुपीज़ में कितने मैच बॉक्सेस खरीदे जा सकते हैं? तो बच्चों क्या करेंगे, 0.50 को 0.50 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों डिवाइड करने पर कितना बचता है? 5। इट मीन्स 2.50 रुपीज़ में 5 मैच बॉक्स खरीदे जा सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है, हाउ मैनी रुपीज़ डज द सोप कॉस्ट। बच्चों जो साबुन है उसके कितने रुपए हैं? तो बच्चों साबुन कितने रुपए की है? 8.75 पैसे। नेक्स्ट है, अरुण वांटेड टू बाय सोप। अरुण जो है साबुन खरीदना चाहता था। ही हैज ए 5 रुपी कॉइन। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1 रुपी कॉइन, 2 1 के सिक्के एंड 4 हाफ रुपी कॉइन और 4 जो है 50 पैसे के सिक्के हैं। राइट इन रुपीज़ व्हाट मनी ही विल गेट बैक। अब बच्चों रुपीज़ में लिखिए कि वह जो है कितने रुपए वापस लेगा। तो बच्चों उसके पास है 5 का कॉइन, 1 1 के 2 हैं और बच्चों 50 के कितने हैं? 50 पैसे के 4। तो बच्चों टोटल कितने हो गए? 5 6 7 8 एंड 9। तो बच्चों उसने कितने रुपए दिए हैं? 9। अब उसे कितने वापस मिलेंगे? तो 9 में से हम 8.75 को माइनस कर देंगे, कितने बचे? 25 पैसे। तो बच्चों ही विल गेट बैक ₹0.25 पैसे। उसे जो है 25 पैसे वापस मिलेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन है, एन एग कोस्ट 2.5 रुपीज़। एक एग की जो कीमत है 2 रुपये 50 पैसे है। हाउ मच विल 1.5 डजन एग्स कोस्ट। तब बच्चों आपको बताना है कि 1.5 दर्जन अंडों की कीमत जो है कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर एक एग की कीमत कितनी है? 2.50 पैसे। 1 डजन में कितने एग्स होंगे? 12। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर है बच्चों 1.5 दर्जन, 1 and 1/2। तो बच्चों 12 + 6, तो बच्चों इसमें 1.5 दर्जन में कितने एग हो गए? 18। 1.5 डजन एग्स कोस्ट 18 को क्या करेंगे हम? 2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों कितने रुपये हुए? 45 रुपीज़। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर इन द सिटी शोन ऑन द मैप was noted at 3 PM on 16 जनवरी 2008 एज बिलो। बच्चों ये जो मैप दिया गया है डिफरेंट सिटीज़ का, इसमें 16 जनवरी 2008 का 3 बजे का टेम्परेचर जो है वो दिखाया गया है। अब बच्चों यहाँ पर जो है डिफरेंट प्लेसेस हैं, श्रीनगर, जयपुर, मुंबई, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एंड चेन्नई।
अब क्वेश्चन है विच प्लेसेस हैड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM। बच्चों इनमें से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम टेम्परेचर था 3 बजे। तो बच्चों सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई में 35.1 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम है बच्चों श्रीनगर में 8.1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हाउ मच हायर इज़ द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन श्रीनगर। श्रीनगर से मुंबई में कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो बच्चों क्या करेंगे, 35.1 डिग्री सेल्सियस से 8.1 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे, कितना बचा 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है मुंबई में ज़्यादा है। नेक्स्ट है हाउ मैनी डिग्री शुड द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम। बच्चों तिरुवनंतपुरम में जो टेम्परेचर है इसे 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर की ज़रूरत है, इट मीन्स कितने डिग्री की और ज़रूरत है। तो बच्चों करेंगे हम 40 डिग्री सेल्सियस में से 33.5 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे। तो बच्चों माइनस करने पर कितना बचता है 6.5 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कितने टेम्परेचर की नीड है 6.5 डिग्री सेल्सियस की। अब बच्चों नेक्स्ट है हाउ मच लोअर इज़ द टेम्परेचर इन कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई। चेन्नई से कोलकाता में कितने डिग्री टेम्परेचर लोअर है, कम है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप कोलकाता का कितना है टेम्परेचर 26.6 डिग्री सेल्सियस, और चेन्नई का कितना है बच्चों 29.9 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों क्या करेंगे 29.9 डिग्री में से हम 26.6 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचता है 3.3 डिग्री। इट मीन्स जो कोलकाता का टेम्परेचर है वो 3.3 डिग्री सेल्सियस लोअर है। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी डिग्री कोल्ड इज़ जयपुर फ्रॉम गुवाहाटी। जयपुर में गुवाहाटी से कितने डिग्री ठंड जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर जो है जयपुर का टेम्परेचर कितना है 23.2 डिग्री सेल्सियस, और बच्चों गुवाहाटी का कितना है 24.8 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों 24 से 23 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 1.6 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों कितना ज़्यादा कोल्ड है 1.6 डिग्री सेल्सियस। लाइफ स्किल प्लानिंग फॉर पिकनिक। पिकनिक मेक्स फैंटेस्टिक लंच ऑन डेज आउट। के दिन पिकनिक पर हम शानदार भोजन खा सकते हैं। वेदर यू आर इन द गार्डन, चाहे आप गार्डन में हो, एट द पार्क, पार्क में हो, एट द बीच और एट द फॉरेस्ट, चाहे जंगल में हो या फिर बीच पर हो, यू कैन इजीली प्लान अ ग्रेट पिकनिक विद डिलीशियस फूड एंड फन एक्टिविटीज़। स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजक गतिविधियों के साथ आप आसानी से एक शानदार पिकनिक की योजना बना सकते हैं। यू आर प्लानिंग अ पिकनिक विद योर 4 अदर फ्रेंड्स। आप अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ पिकनिक की योजना बना रहे हैं। यू हैव डिवाइडेड ऑल द ईटेबल दैट यू विल नीड अमंग योर सेल्व्स। आपने जो खाने पीने की ज़रूरत होगी वह सब आपने आपस में बांट लिया है। लुक एट द टेबल बिलो, अब नीचे दी गई टेबल को देखो, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और क्वेश्चंस के आंसर दो। तो बच्चों यहाँ पर डेट ऑफ पिकनिक, पिकनिक की डेट है। तो बच्चों आप जब भी पिकनिक पर जाएंगे आप तब की डेट लिख सकते हैं, टाइम ऑफ पिकनिक, और बच्चों अपने पिकनिक का टाइम लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, आइटम के नाम हैं और प्राइस हैं। बर्गर है बच्चों, इसके प्राइस हैं 35 रुपीज़, सैंडविच 20 रुपीज़, चॉकलेट 10 रुपीज़, ब्रेड जैम है 70 रुपीज़ का, बॉइल्ड राइस है 65 रुपीज़ के, पिज़्ज़ा है 102 रुपीज़ का, मैगी है 25 रुपीज़ की, चपाती है 8 रुपीज़ की, दाल मखनी 130, शाही पनीर 185। नाउ राहुल विल ब्रिंग 5 बर्गर्स एंड बॉइल्ड राइस। राहुल 5 बर्गर और उबले हुए चावल लेकर आएगा। तो बच्चों बर्गर जो है कितने रुपए का है 35 पर बर्गर, तो बच्चों कितने लाएगा 5, 5 इंटू 35 इक्वल 175। और बच्चों बॉइल्ड राइस हैं 65 के, तो प्लस करने पर कितना हुआ बच्चों 240 रुपीज़। मनीष विल ब्रिंग ब्रेड जैम एंड 5 पिज़्ज़ा। मनीष लेकर आएगा ब्रेड जैम, तो बच्चों ब्रेड जैम कितने रुपीज़ का है 70 रुपीज़ का। एक पिज़्ज़ा कितने का है 102 रुपीज़ का, तो 5 कितने के हो गए बच्चों 5 इंटू 102 इक्वल 510। तो बच्चों टोटल कितने हो गए 580। रवि विल ब्रिंग 10 चॉकलेट्स एंड शाही पनीर। रवि 10 चॉकलेट और शाही पनीर लेकर आएगा। तो बच्चों एक चॉकलेट है 10 रुपीज़ की, 10 इंटू 10 इक्वल 100।
तो चॉकलेट कितने की हुई 100 की, एंड शाही पनीर 185 का, तो टोटल कितने हुए 285 रुपीज़। मोहन विल ब्रिंग दाल मखनी एंड 5 सैंडविचेस। मोहन लेकर आएगा दाल मखनी और सैंडविचेस। तो बच्चों दाल मखनी है 130 रुपीज़ की और सैंडविच है 20 रुपीज़ का। तो बच्चों कितने सैंडविच लाएगा 5 सैंडविच, तो 5 इंटू 20 इक्वल 100, तो टोटल कितने हो गए 230। यू विल ब्रिंग मैगी एंड 5 चपातीज। आप लेकर आएंगे मैगी और 15 रोटियां। तो बच्चों मैगी कितने की है, मैगी है बच्चों 25 रुपीज़ की। तो बच्चों चपाती है एक 8 रुपीज़ की, कितनी लेकर आएगा 15। तो बच्चों टोटल कितने रुपीज़ हो गए 145 रुपीज़। अब बच्चों क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल बजट ऑफ द पिकनिक। पिकनिक का टोटल बजट जो है वो कितना है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे 240, 580, 285, 230 एंड 145। तो टोटल बजट हो गया 1480 रुपीज़ का। हु विल स्पेंड द मोस्ट, किसने सबसे अधिक खर्च किए पैसे। तो बच्चे यहाँ देख सकते हैं किसने किए हैं, मनीष ने। मनीष स्पेंड द मोस्ट 580 रुपीज़। हु विल स्पेंड द लीस्ट, और किसने सबसे कम खर्च किए। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे किसने सबसे कम खर्च किए, यू। इट मीन्स आई स्पेंड द लीस्ट, मैंने सबसे कम खर्च किए 145 रुपीज़। एट द एंड ऑफ द डे, अब दिन के अंत में यू वर लेफ्ट विद 2 बर्गर्स, 4 चॉकलेट्स एंड 3 पिज़्ज़ा। आपके पास 2 बर्गर, 4 चॉकलेट्स और 3 पिज़्ज़ा बचे। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम लेफ्ट। अब जितने भी आइटम रह गए उनकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करिए। तो बच्चों बर्गर कितने बचे 2। तो बच्चों एक बर्गर कितने का है 35 का। तो बच्चों 2 इंटू 35 इक्वल 70 रुपीज़। नेक्स्ट है 4 चॉकलेट्स, एक चॉकलेट है बच्चों 10 रुपीज़ की, 4 इंटू 10 इक्वल 40। नेक्स्ट 3 पिज़्ज़ा, तो बच्चों एक पिज़्ज़ा था 102 का, 3 इंटू 102 इक्वल 306। इट मीन्स टोटल आर 416 रुपीज़। वॉट इज़ द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा एंड चॉकलेट। एक चॉकलेट और पिज़्ज़ा की जो कॉस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो बच्चों यहाँ पर है पिज़्ज़ा की कॉस्ट है 102 रुपीज़ और चॉकलेट है 10 रुपीज़ की। तो 102 में से हम 10 को माइनस करेंगे, कितने बचे 92। इट मीन्स डिफरेंस कितना है 92 रुपीज़ का। संस्कार शाला, द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑन ऑब्स्टिकल्स। सफलता की कुंजी अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, ना कि बाधाओं पर। नेक्स्ट है फूड एंड ड्रिंक। तो बच्चों आज आप फूड और ड्रिंक में क्या लेंगे, हैव स्प्राउट सैलेड विद योर फैमिली। बच्चों आप अपने परिवार के साथ अंकुरित सलाद खाएंगे। एक्टिविटी में प्रिपेयर आ स्प्राउट्स सैंडविच फॉर योर मदर। बच्चों आप अपनी माँ के लिए अंकुरित सैंडविच बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर अंकुरित चीज़ों का सैंडविच आपको कैसे बनाना है। तो बच्चों जैसे कि चना, राजमा, जिन्हें आप अंकुरित कर सकते हैं, उनके द्वारा आप सैंडविच तैयार करेंगे। गेम है बच्चों आँख मिचोली। डेली रूटीन, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। दी गई हैबिट्स को आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली, रोजाना नहाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस डाइट, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने चेहरे को छूने से बचें। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.